जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर सूड़ी एकता महासम्मेलन का आयोजन। शामिल नहीं होने पर होगा चरणबद्ध आंदोलन। सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर जिले के गोपाल मैदान में सूड़ी एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से हजारों हजार की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूड़ी समाज झारखंड प्रदेश के बैनर तले किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल में इस समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, जबकि झारखंड में इस जाति को BC1 का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इस महासम्मेलन के माध्यम से सरकार को संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का रूप अख्तियार किया जाएगा। इसको एकजुट प्लेटफॉर्म लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम लोग हर जिला में आयोजन करेंगे। हर जिला में आयोजन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग बहुत जगह में सम्मेलन किए हैं और समाज को, लोगों को हमने समझाने के प्रयास किए हैं। लोगों को ये समझाया कि हमें एकजुट होकर हमें शक्ति प्रदर्शन करना है, और उसी के तहत आज हम लोग जमशेदपुर के रीगल मैदान में महासम्मेलन कर सरकार को एक शक्ति प्रदर्शन करने का हम लोग काम किए। हमारे मांग है कि पश्चिम बंगाल के तर्ज पर झारखंड में सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हो। अगर सरकार हमारे मांग को नहीं रखता है, हमारे मांग को पूरा नहीं करता है, तो हम लोग सदन से सड़क तक आंदोलन करने का काम करेंगे। हम लोग दिल्ली तक जाके इस आंदोलन का मांग को लेने के लिए आंदोलन करेंगे। सनत मंडल, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सूड़ी समाज। जमशेदपुर सूड़ी समाज के द्वारा आयोजित सूड़ी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। आपको मालूम है कि झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कभी एक प्रदेश हुआ करता था, और जिस समय देश की आज़ादी हुई और देश की आज़ादी के वक्त में सभी लोगों ने अपने खून का, अपने बलिदान देकर के देश को आज़ाद कराने में सूड़ी समाज का अहम योगदान रहा। और जब आरक्षण की बात चल रही थी तो हमारे पूर्वजों को लगा कि हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत है अन्य वर्गों को आरक्षण मिलना, और उस समय में हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किए कि नहीं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाद के कार्यकाल में ये आरक्षण के माध्यम से राजनीतिकरण जो हुआ, उसमें सूड़ी समाज आज पिछले पावदान पर है। आज राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो या शैक्षणिक क्षेत्र में हो, सूड़ी समाज आज अंतिम पावदान पर है। और इसी का परिणाम है कि बंगाल में कभी हम अनुसूचित जाति में थे, आज झारखंड में पिछड़ा वर्ग में है और बिहार में भी सामान्य वर्ग में है। तो बिहार में भी आंदोलन चल रहा है और आज झारखंड में भी यह आंदोलन अपने हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में अपना इकाई गठन करके और लगातार सम्मेलन के माध्यम से सूड़ी समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम और जगाने का काम चल रहा है। क्योंकि ये समाज आज जिस दशा में है, निश्चित रूप से बिना आरक्षण का हम लोग उस मुकाम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस मुकाम की आवश्यकता है। आज हम शैक्षणिक क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं, हम आज आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए आज हम सनत मंडल जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से आज जो ये जमशेदपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से झारखंड सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जो पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा है कि जब पूर्व के मुख्यमंत्री ने भी हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए और विधानसभा से पारित करा करके केंद्र सरकार की ओर ट्रांसफ़र कीजिए। हम लोग की जिम्मेवारी है कि केंद्र सरकार से उनसे बात करके इस आरक्षण को हम लोग लागू करवावे। सुमन कुमार महासेठ, पूर्व MLC, बिहार।